नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा। नेपाल सीमा बॉर्डर सील पर कल बैठक में सीएम नीतीश करेंगे चर्चा। हाईकोर्ट के कार्यालय में लगी भीषण आग। कंप्यूटर के अत्यधिक गर्म होने के कारण लगी ये आग। 1 दर्जन फाइलें जलकर खाक। बिहार के 335 बीएड कॉलेज इंटीग्रेटेड कोर्स की दौड़ से बाहर। एनसीटीई के नए मानकों में हुए फेल। 2026 से शुरू होगा 4 वर्षीय बीएड। 15 मई से स्कूलों में योगदान देंगे 58,000 से ज्यादा शिक्षक। टीआरई 3 के आधार पर चुने गए टीचर। एस सिद्धार्थ की बैठक में हुई चर्चा। भारत पाक तनाव के बीच आईपीएल स्थगित। बीसीसीआई ने आईपीएल पर लगाई ब्रेक। कहा, जब देश में युद्ध हो तो क्रिकेट का आयोजन उचित नहीं लगता। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेपाल सीमा बॉर्डर सील पर कल बैठक में सीएम नीतीश करेंगे चर्चा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक कर सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा प्रबंध सख्त करने के निर्देश दिए हैं। वे शनिवार को पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बिहार के साथ 129 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से जुड़ी है और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से भी लगती है। मुख्यमंत्री ने डीएमएसपी को महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने, सघन गश्ती, आवागमन की निगरानी और सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग है और सेना की बहादुरी पर देश को गर्व है। हाईकोर्ट के कार्यालय में लगी भीषण आग। पटना हाईकोर्ट के प्री रोड सेक्शन कार्यालय में शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि दफ्तर में रखे एक कंप्यूटर के अत्यधिक गर्म होने के कारण यह आग लगी, जिससे टेबल पर रखी लगभग 1 दर्जन फाइलें जलकर खाक हो गई। कार्यालय का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन धुआं निकलते देख कर्मचारियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर 3 दमकल गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अग्निशमन दल ने कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग बुझाई गई। पूरे कमरे में धुआं भर गया था, जिसे मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। आग से बहुत जरूरी दस्तावेज नहीं जले हैं। हालांकि क्षति का आकलन अभी तक जारी है। समय पर कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में रही। पटना एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 6 फ्लाइटें हुई रद्द। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर 10 मई तक 6 फ्लाइटें रद्द कर दी गई है, जिनमें पटना भुवनेश्वर, पटना चंडीगढ़ और पटना हिंडन की उड़ानें शामिल है। इन उड़ानों में 4 इंडिगो और 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें भी शामिल है। यात्रियों की कड़ी जांच की जा रही है और एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा गहरा गया है। पटना एयरपोर्ट पर हर संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है और सतर्कता के सभी इंतजाम किए गए हैं। बिहार के 335 बीएड कॉलेज इंटीग्रेटेड कोर्स की दौड़ से बाहर। बिहार के 335 बीएड कॉलेज फिलहाल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की दौड़ से बाहर हो गए हैं, क्योंकि एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों, नैक ग्रेडिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग में 10 अंक को वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एनसीटीई ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार में फिलहाल केवल बीआरए-बीयू से संबंधित 4 कॉलेजों में यह कोर्स चल रहा है। बीआरए-बीयू ने एक कॉलेज ने आवेदन की तैयारी शुरू कर दी है, दावा करते हुए कि उसके पास आवश्यक 10 अंक मौजूद है। एनसीटीई की नीति के तहत नैक में A++ ग्रेड पर 8 अंक और एनआईआरएफ रैंक 1 से 100 पर 4 अंक दिए जाएंगे। कॉलेज की उम्र और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की उपलब्धता के अनुसार भी अंक तय किए गए हैं। आवेदन करने से पहले विवि द्वारा कॉलेजों की जाँच की जाएगी। बिहार के ब्लैकआउट में 733 मेगावाट बिजली की हुई बचत। बिहार के 6 जिलों में पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में बुधवार को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान 733 मेगावाट बिजली खपत में कमी दर्ज की गई। यह अभ्यास पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव को देखते हुए नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। शाम 7 बजे से 7:10 तक सायरन बजने के बाद सभी गैर आवश्यक बिजली उपकरण बंद कर दिए गए, जिससे दुश्मन की हवाई निगरानी प्रभावित हो सके। मॉक ड्रिल के समय राज्य की बिजली खपत 6,168 मेगावाट से घटकर 5,433 मेगावाट रह गई। सबसे ज्यादा कमी पटना में हुई, जहां खपत 450 मेगावाट घटी। अतिरिक्त बिजली को बिजली कंपनी ने खुले बाजार में बेच दिया। ब्लैकआउट के बाद बिजली मांग पुनः 6,200 मेगावाट तक पहुंच गई है। भारत पाक तनाव के बीच पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द।
भारत पाक तनाव के बीच बिहार में आतंकी हमले की आशंका को लेकर सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। हैंड बैगेज की 2 बार जांच होगी। विजिटर्स पास 18 मई तक बंद है। सीआईएसएफ जवानों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने का आदेश मिला है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और सीसीटीवी निगरानी सक्रिय है। धार्मिक स्थलों, पार्कों और प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। होटलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया है और मेहमानों का विवरण सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर गुरुवार को मॉक ड्रिल भी आयोजित हुई, जिसमें बंधक स्थिति की प्रतिक्रिया का अभ्यास किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी लगातार जारी है। शेखपुरा में एक साथ 38 जहरीले सांप निकलने से मचा हड़कंप। बिहार के शेखपुरा जिले के सुरदासपुर गांव में एक कच्चे मकान से एक साथ 38 जहरीले सांपों के बच्चे निकलने से हड़कंप मच गया। लक्ष्मी चौधरी के लगभग 70 साल पुराने घर के एक कमरे में रखे अनाज के कट्टों से सांप निकलते देख परिवार ने शोर मचाया। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा के मद्देनजर अधिकांश सांपों को लाठी डंडों से मार डाला, जबकि कुछ भाग निकले। सांप 1 से 1.5 फीट लंबे और अत्यधिक जहरीले सांप बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में सांप नहीं देखे थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और घर में रहने वाले 4 सदस्य, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, काफी ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग को समय पर सूचना नहीं दी गई, जिससे रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। 15 मई से स्कूलों में योगदान देंगे 58,857 शिक्षक। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 58,857 शिक्षक 15 मई से 31 मई तक स्कूलों में योगदान देंगे। ये शिक्षक तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी कि TRE3 के आधार पर चुने गए हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से जल्द औपचारिक आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी वर्चुअल मोड में शामिल हुए। इस बैठक में शिक्षकों के योगदान की तारीखें निर्धारित की जाएंगी और इससे पहले TRE3 के परीक्षार्थियों द्वारा पूरक परिणाम को लेकर पटना में प्रदर्शन किया गया था, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। परीक्षार्थियों का यह दावा है कि उनके कट ऑफ नंबर नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों के बराबर है, इसलिए उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद बिहार में सन्नाटा। गुरुवार की रात भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हमले करने शुरू कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सतर्कता दिखाते हुए हमलों को विफल कर दिया। इस खबर के फैलते ही बिहार सहित देश भर में सन्नाटा छा गया। विशेषकर राजधानी पटना की सड़कों पर रात 10 बजे के बाद वीरानी छा गई। लोग टीवी और मोबाइल पर पल पल की खबरें देखने लगे। ट्रेन और बसों में यात्रा कर रहे लोग भी घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों से ले रहे थे। यात्रियों में देशभक्ति की भावना स्पष्ट तौर पर देखी गई। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जैसी भावनाएं आम थी। इस घटनाक्रम के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सोशल मीडिया पर #इंडिया स्ट्राइक्स बैक और #जय हिंद जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिला फुटबॉल मैच रद्द। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर बेगूसराय में भी देखने को मिला, जहां शुक्रवार सुबह राजस्थान सरकार ने अपनी फुटबॉल टीम को अचानक वापस बुला लिया, जिससे राजस्थान और बिहार की महिला टीम के बीच होने वाला फुटबॉल मैच अब रद्द कर दिया गया है। ये मैच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत हो रहा था। अब शाम को मणिपुर और दिल्ली की महिला टीम के बीच मैच होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो 4 मई से 15 मई तक आयोजित हो रहे हैं, बिहार और दिल्ली के विभिन्न शहरों में हो रहे हैं। इस बार बिहार में अधिकतर खेलों की मेजबानी की जा रही है। 5000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी 27 खेलों में पदक के लिए मुकाबला करेंगे। ई स्पोर्ट्स को भी प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। बिहार में मौसम का बदला मिजाज। बिहार में मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया है। 8 मई से बारिश बंद हो गई है और अब गर्मी व हीट वेव की स्थिति बन रही है। गया में तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि पटना समेत कई जिलों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी दिखी। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह हल्की बारिश और गरज चमक भी दर्ज की गई। 10 मई से राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव और हॉट डे की स्थिति बन सकती है और तापमान में 10 डिग्री तक वृद्धि की संभावना है। पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे गर्म व शुष्क मौसम बना रहेगा। 16 मई तक पश्चिम चंपारण, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर जैसे जिलों में लू का प्रभाव अधिक रहेगा, जबकि सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया जैसे जिलों में इसका असर कम रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मसौढ़ी में लूटपाट गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार।
मसौढ़ी के कादरगंज थाना क्षेत्र में पिस्टल के बल पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। 25 अप्रैल को बाइक सवार अपराधियों ने हरला मोड़ के पास एक राहगीर से मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित के आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सीसीटीवी और तकनीकी अनुसंधान से छत्तूचक निवासी जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई, जिसे लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ में उसके साथी दीपक कुमार की पहचान हुई, जिसे फजल चक से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से लूट में प्रयुक्त बाइक, पिस्टल, देसी कट्टा, मैगजीन, 22 कारतूस और 2 मोबाइल मिले। पुलिस इस गिरोह को संगठित अपराधी गिरोह मानते हुए फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। पाक के खिलाफ एक्शन पर लालू यादव का बयान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने समर्थन दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है और वे पूरी तरह से सेना के साथ है। उनकी बेटी सांसद मीसा भारती ने भी सेना की ताकत की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। लालू के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा पर पक्ष और विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए और भारत सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए और भारतीय सेना पहले भी पाक को सरेंडर करने पर मजबूर कर चुकी है। सभी नेताओं ने सेना के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही। तेज प्रताप ने पीएम से मांगी युद्ध में शामिल होने की इजाजत। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश सेवा की इच्छा जाहिर की है। पायलट की ट्रेनिंग ले चुके तेज प्रताप ने लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगी है। एक्स पर उन्होंने वर्दी पहने और विमान में बैठे अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वो देश की सेवा में प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वो शत्रुओं के नापाक इरादों को नष्ट करने के लिए सीमा पर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर की खबरों के बीच उन्होंने कहा था कि उनकी पायलट ट्रेनिंग देश के काम आ सकती है और देश के लिए जान देना उन्हें सौभाग्य की बात लगेगी। भारत पाक तनाव के बीच आईपीएल हुआ स्थगित। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने कहा कि जब देश युद्ध में हो तो क्रिकेट का आयोजन उचित नहीं लगता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान द्वारा भारतीय शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश के बाद स्थिति गंभीर हो गई। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को भी सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया था। लीग के बाद 12 मैचों और फाइनल के आयोजन पर सवाल बने हुए हैं और विदेशी खिलाड़ियों की भी चिंता एक प्रमुख कारण रही है। आईपीएल को फिलहाल स्थगित किया गया है और आगे के मैचों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौशाद आलम, ओमकार सिंह, सुरभि कुमारी, दीपक कुमार, वरुण कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राकेश मिश्रा, वाल्मीकि कुमार, निशांत कुमार, नंद कुमार सिंह, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, शिवम सिंह, राजकिशोर मेहता और रंजीत मिश्रा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पाकिस्तान की कायराना हरकत पर भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।